हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले आज 7 मार्च इंग्लिश का पेपर हो चुका है और सभी का बढ़िया ही हुआ है। ठीक है। शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है। और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम सभी अच्छे हो जाएं, मैं दुआ करूँगा। देखिए भी आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो 1 से लेकर 14 चैप्टर तक जितने भी छोटे पर्सन जो है, जो सिखावटी जो बुकलेट निकाल रखी है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे मैं 14 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम 27 मार्च को मैथ का होगा, उससे पहले सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 या 6 दिन की छुट्टियां होगी, तो उस छुट्टियों में क्या करना है, आपको उन वीडियोस को बार बार देखना। ठीक है। और एग्ज़ाम का माहौल है, बस अब हिम्मत हारनी नहीं है। ठीक है। विश्वास रखना है खुद पर। तो बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु ऐतिहासिक जो इस शेखावटी मिशन बुकलेट जो है कक्षा 10th की जो पहला जो चैप्टर है, देखिए भी स्क्रीन पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। प्रश्नावली फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस बुकलेट में, देखिए भी स्क्रीन पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए भी पहला तो जो ऑप्शन दे रखा है वो √10 दे रखा है। अब देखिए भी अप्रिमेय संख्या आपको बताना है, अप्रिमेय संख्या नहीं नहीं है। ठीक है। इन 4 ऑप्शनों के अंदर वो संख्या बतानी है जो अप्रिमेय नहीं है। तो पहला देखिए भी √10 जो है वो क्या है, 2 × 5। ठीक है। तो ये क्या चीज है, अप्रिमेय संख्या है। उसके बाद जो √24 दे रखा है ये भी क्या है, देखो √24 जो है उसका अगर वर्गमूल निकालें तो पूरा नहीं आएगा, तो ये भी कौन सी संख्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी। उसके बाद दे रखा है √35, ये भी अप्रिमेय संख्या होगी। उसके बाद दे रखा है √121। अब इसमें बताना भी ये अप्रिमेय है या नहीं। तो देखिए भी 121 का वर्गमूल होता है 11, और 11 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। तो इसने पूछा था कि अप्रिमेय संख्या नहीं है, तो अप्रिमेय संख्या कौन सी नहीं है, √121 जो डी ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन, वो अपना करेक्ट होगा। अगर देखिए भी 2 - √3 इसमें ये पूछा गया है कि ऑप्शन दे रखा है 2 - √3 है, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अप्रिमेय, तीसरा कौन सा है, सम संख्या, और फोर्थ क्या है, पूर्णांक संख्या। तो आपको ये बताना है ये संख्या है कौन सी। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से। देखिए भी एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अप्रिमेय संख्या, इनके बीच में जोड़ या घटाव हो तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कौन सी संख्या आती है, अप्रिमेय संख्या का आता है। सेकंड मैंने बताया था अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या प्लस एक अप्रिमेय संख्या का भाग या गुणा किया जाए तो क्या आती है भी, अप्रिमेय संख्या आती है। अगर ठीक है, ये 2 लाइनें मैंने बताई थी, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा अपना, ये कौन सा है, देखो भी परिमेय और अप्रिमेय। तो एक परिमेय संख्या है और एक अप्रिमेय संख्या का क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या बनेगी, अप्रिमेय संख्या बनेगी, अप्रिमेय संख्या बनेगी। ठीक है भाई। आगे देखिए भी 3 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें ध्यान देना भी। देखिए भी पाई 1 है, इसने पूछा है क्या, पाई कौन सी संख्या है, एक पाई और 22/7। वैसे पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अपने कई बार यूज करते हैं घन घनाभ बेलन शंकु गोले के अंदर।
तो भैया इसमें ध्यान रखना है क्या कि पाई जो है वो है अप्रिमेय संख्या भी। अगर पाई के बारे में पूछ लिया जाए तो अप्रिमेय बोलोगे, अगर 22/7 पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, प्रीमिय, क्योंकि जो प्रीमिय संख्या है वो p/q के रूप में होती है। ठीक है, और भी इसके साथ साथ कुछ याद रखना भी क्या कि अप्रिमेय संख्या देखो भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ऐसी प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्याओं को समाहित रूप में, सम्मिलित रूप से लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है अभी देखिए पाई एक है, तो देखो अब ऑप्शन में देखना आपको क्या कि एक तो दे रखा है प्रीमिय संख्या जो कि नहीं है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अप्रीमिय संख्या, ये हो सकता है अभी। ठीक है, आगे दे रखा है वास्तविक संख्या। ठीक है, और आगे दे रखा है दो व तीन। तो ये इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि अगर पाई के बारे में पूछ लिया जाए तो ये अप्रीमिय संख्या होती है, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है वो दे रखा है दो व तीन, यानी कि एक तो अप्रीमिय और वास्तविक संख्या। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर इसे अप्रीमिय और वास्तविक संख्या बोला जा सकता है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे जो है दो संख्याओं का मैं से दे रखा है 15 और लय से दे रखा है 105। मैं से कितना दे रखा है 15, और जो लय से है वो क्या दे रखा है 105। कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है। इसमें क्या पूछा है कि यदि उनमें से एक 5 है, यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब पहली जो संख्या है वो कौन सी दे रखी है 5, तो इसने पूछा है कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको एक पहली प्रश्नावली में एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या लिखा था मैंने, HCF गुणा LCF। तो देखिए भी अपने को निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अगर निकालोगे तो HCF दे रखा है 15 और LCM 105 बटे में ये पहली संख्या जो दे रखी है उसके भाग में चली जाएगी, कितनी 5, तो ये कितना आ गया 5 3 15, तो ये कितना आएगा 3 5 15 और 3 एकम 3, 315। तो देखो भी कितना नंबर ऑप्शन आएगा, 3 नंबर आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी 5 नंबर ऑप्शन, निम्न में से अप्रीमिय संख्या है, ये देखो भी क्यों फिर से आ गया कि अप्रीमिय संख्या, देखो दो, दो जो है वो प्रीमिय होगी, अप्रीमिय ये प्रीमिय संख्या होगी। ठीक है, 2.232425, उसके बाद रखा है 2.23, उसके बाद रखा है 22/7। आपसे पूछा है कि अप्रीमिय संख्या कौन सी होगी, तो अप्रीमिय संख्या पूछा है तो ये तो कौन सी है अभी, प्रीमिय, और ये भी मैंने अभी बताया था क्या है अभी, ये भी प्रीमिय संख्या, अगर पाई लिखा होता तो अप्रीमिय बोलते। अब ये देखो भी 2.23 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2.232323 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है भाई, आवर्ती हो रही है। ठीक है, अशांत, अशांत है भाई, भाग जा रहा है, आवर्ती हो रही है किसकी, 2 3 की, दशमलव प्रसार है, तो ये संख्या कौन सी होगी भी, ये होगी प्रीमिय संख्या। अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर फिर अप्रीमिय कौन सी होगी, देखो भी एक तो होनी चाहिए अशांत, मतलब भाग जाता रहना चाहिए, दूसरा होना चाहिए अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती का जो मतलब है, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग जो टर्म्स आएगी, जैसे कि देखो 2.23, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन देखो भी 2.232425 ऐसे करते 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 रिपीट भी नहीं हो रही और भाग जाता जा रहा है, तो ये जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, जिसे अपने क्या कहेंगे भी, अप्रीमिय संख्या बोलेंगे। तो इन चार में से जो आएगा अपना कौन सा आएगा भी, 2 नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, अप्रीमिय संख्या। आगे देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या दे रखा है अभी,
6 नंबर दे रहा है कि 144 जो है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि देखो भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर 18 पे चला गया, 2 नी 18, फिर 3 3 9 और ये 1, तो 2 3 4 यानी कि 2 की घात तो 4 और 3 की घात 2। अब देखिए इसने पूछा है 2 की घात, तो 2 की घात कितनी है? 4 है भाई। अपना ऑप्शन जहां पर 4 लिखा हुआ है वो अपना आंसर होगा। कौन सा होगा भी? 1 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए भी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक कौन सी होगी? विषम संख्या होगी, सम संख्या होगी? कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर दे रखा है भी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पी स्क्वायर एक सम संख्या है। अब वो बोल रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो है अपनी सम संख्या। ठीक है, तो इसने पूछा पी क्या होना चाहिए। अब एक बात बताइए, पी स्क्वायर मतलब यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो 4 है, मान लो पी स्क्वायर ये सम संख्या है तो पी इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 कौन सी होगी? सम। तो यानी कि पी स्क्वायर अगर सम संख्या है तो पी भी क्या होना चाहिए भी? सम संख्या होगी। ठीक है, मान लो पी स्क्वायर एक विषम संख्या आ जाए तो अब ये भी तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो सेम ही क्वेश्चन है रिपीट हो। आपसे बोल दे पी स्क्वायर एक विषम संख्या है तो पी क्या होगी? अब एक बात बताइए, 9 क्या है? विषम संख्या। इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 3। तो पी क्या होगा? विषम संख्या। अगर 121 का वर्गमूल 11, तो 121 विषम संख्या है, उसका वर्गमूल करने पर भी कितना आ रहा है? 11। वे भी क्या होगी? विषम संख्या। तो ध्यान रखना इस बात का भी। आगे देखिए भी 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a और 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान बताइए। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, शानदार क्वेश्चन है। देखो भी, यदि संख्या a और 18 का क्या दे रखा है? एलसीएम कितना दे रखा है अभी? 36 दे रखा है। और a व 18 का एचसीएफ कितना दे रखा है अभी? 2 दे रखा है। तो a की वैल्यू पूछिए, a की वैल्यू पूछिए। देखिए भी, अपने पास एक सूत्र होता है एचसीएफ, कौन सी संख्या भी? a 18 गुणा एलसीएम a व 18 का किसके बराबर होगा? ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी a और 18 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा है कितना? 2। एलसीएम दे रखा है कितना? 36 बराबर a इंटू 18। तो a का मान निकालना है, तो ये 18 कहाँ चला गया अभी? इसके बाद में। तो 18 दूने 36, तो a का मान कितना आ गया अभी? 4। जहां भी अपना जो 4 आंसर में आ रहा है वो अपना आंसर होगा। आगे देखिए भी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 96 व 404 का मैस है। अब देखो भी, अभी एलसीएम और एचसीएफ सिखाया आपको, एक बार दोबारा से सिखा देते हैं। 96 और 404 का क्या पूछा है अभी? मैस है पूछा है। देखिए 96 का और 404 का क्या निकाल लो? अभाज्य गुणनखंड। तो ये पे 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12 दूनी 24, ये 2 छीके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 101 पे चला गया। अब जाएगा नहीं आगे, तो किसका भाग जाएगा? 101 का भाग जाएगा। तो देखो अभी 96 का तो क्या आ रहा है अभी? 2 3 4 5, 2 की घात कितनी आ रही है? 5, और 3 की घात 1। 404 का जो है 2 की घात 2 आ रही है और 101 की घात 1 आ। इसने क्या पूछा है? एचसीएफ यानी कि मैस है। अब एचसीएफ में क्या होता है? जो चीज कॉमन आती है उसी को लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे। तो जो कॉमन आएगा उसकी भी न्यूनतम घात यानी कि 2 की घात 2 लेंगे। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो लेस है, तो क्या करोगे आप लोग? जो चीज कॉमन आ रही है उसकी तो बड़ी घात, और जो चीज कॉमन नहीं आ रही है उसको भी साथ में काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपना एचसीएफ निकालें तो कितना आना चाहिए अभी? 4 आना चाहिए। एलसीएम देख लो भी, आप बताओ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं अभी 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए भी, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं के जो बीच है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसने पूछा है दो परिमेय संख्या है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितनी भी? अनंत। ठीक है, इनफिनाइट। आगे देख 11 नंबर।
आगे वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 × 11 × 13 प्लस 13, एक तो संख्या ये दे रखी है और एक है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, और इसमें क्या दे रखा है? अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी संख्या है, जो ये संख्याएं दे रखी है वो कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए अब ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या हो सकती है? भाज्य हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। तो 7 × 11, ठीक है, 13 बाहर चला गया, प्लस 1, तो ये देखो 13, 11 7 70 और 1 78, ठीक है। आगे देखिए भी, यहाँ से 5 अगर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या रहेगा? 7 × 6, ठीक है, यहाँ से 5 बाहर आ गया, ठीक है, तो ये अंदर क्या आ गया भी? 1000, ठीक है भी। तो यहाँ कौन सा गुणनखंड आ रहा है? 1000। अब देखो भी, अगर अभाज्य संख्या होती तो उसके गुणनखंड कितने होते? 2, ठीक है, 1 व समय। अगर अभाज्य संख्या होती तो 1 व समय के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता। अगर इसके अलावा ही अगर गुणनखंड होता है तो वो संख्या कौन सी हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है? भाज्य संख्या। तो देखो, एक तो 13 आ रहा है, 78 के भी आगे हो सकते हैं भी, 13 6 78, ठीक है। तो आगे से आगे गुणनखंड इसके हो रहे हैं, यानी कि 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो 1 व समय के अलावा तो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य होगी, ये भी कौन सी होगी? भाज्य होगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक आया नहीं, आ सकता है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आप बताओगे। देखिए, दो संख्याएं दे रखी है ए व बी, इसका एचसीएफ पूछा है इससे, कितना है? 12 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीन पर मत देखिए, आंसर लिखे हुए हैं साथ में, ठीक है। दो संख्याएं ए व बी। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। और एक चीज और, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये भी पता करना चाहिए आपको। सहभाज्य संख्या कौन सी? जिनका एचसीएफ 1 आता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 व 3 जो है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर इनका एचसीएफ पूछें तो कितना आएगा? एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 13 नंबर क्वेश्चन में 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा भी? 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1, ये आएगा। अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाए अच्छे तरीके से, करके देख लेना। आगे देखिए भी, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 144 व 198 का मैं से क्या होगा? अभी जस्ट अपने क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसके अंदर अपने लैसे और मैसे सिखाया था मैंने। तो देखिए भी, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा आप ही बताओगे भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 15 नंबर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 व 92 का महत्तम समावर्ती व लघुत्तम समावर्ती बताइए। ये भी आपके लिए भी क्वेश्चन है। 510 व 92 का क्या बताना है? एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, दो संख्याएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याएं दे रखी है, 90 व 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। देखिए भी, 90 गुणा 144 बराबर 1 का एचसीएफ दे रखा है कितना? एलसीएम कितना दे रखा है? 720। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए भी कितना आएगा भी? कैसे निकालोगे? तो 90 × 144 बटे 720, तो एचसीएफ आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72, 8 एकम 8 और 6 8 8 64। तो अपना जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा भी? 18 आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखिए, ये तो थे 16 क्वेश्चन जो छोटे प्रश्न थे, ठीक है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको परीक्षा में।
और उसके बाद देखो भी एक क्वेश्चन बनता है अपना √3 अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √3 अप्रिमेय संख्या है। आगे देखिए भी एक 5 माइनस √3 और एक क्वेश्चन है 7√5। ये जो संख्याएं हैं इनको अप्रिमेय संख्या क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कराया हुआ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चनों का रिवाइज कर लीजिए और यहाँ अपना होता है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ठीक है भी। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 मुख्य जो फार्मूले हैं, पहला तो आपको ये याद रखना है कि अगर HCF दे रखा है, कोई संख्या है A और B, इनटू एलसीएम दे रखा है A व B का, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, A इंटू B के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि अप्रिमेय संख्या बताइए, ठीक है। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या है, कौन सी है, ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। 4 नंबर में आपसे सिद्ध करो कि √3 अप्रिमेय संख्या है। 5 नंबर में आपसे HCF एलसीएम, ठीक है, निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, और घातों का योग। तो ये 5 मुख्य पॉइंट है जो इस एक्सरसाइज में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, छोटे, ठीक है, बड़े, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और सिखावटी इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो मैंने सब इसमें करवा दिया। और एक बात महत्वपूर्ण, इस बात का ध्यान रखना भी, जब आपसे MCQ क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ, ठीक है, अ वाले, समझ गए होंगे आप लोग, कि जब उनको सोल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसमें आंसर ही देखना है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है, या आपने देखो एक क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल कि बताइए कि कौन सी अप्रिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही आप उसमें से आंसर निकालोगे ये अप्रिमेय संख्या, नहीं। उसके प्रत्येक ऑप्शन को, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे एग्जाम में, उन चारों ऑप्शन को कट करते हुए, यानी कि क्रॉस करते हुए ही आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो आगे भी जितने भी एग्जाम होंगे तो उसमें ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो आगे सेकंड जो एग्ज़ाम है वो आपका शायद हिंदी का है, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है। और बहुत सारी आप लोगों को दुआएं, और आपका जो पेपर है वो अच्छा हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।